तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आज से पहले कभी भी सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं आया था जो पेपर पैटर्न तुम्हारा इस बार आने वाला है। सारा सिलेबस 1 महीने में खत्म करना मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अब नहीं चलेंगे बहाने, तुम्हारे पास बहानों का टाइम ही नहीं बचा है। एक भी दिन तुम वेस्ट नहीं कर सकते हो, एक भी दिन तुम पढ़ाई को पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी से लेके फरवरी तक लगातार अगर पढ़ाई करोगे ना, तब जाके हर सब्जेक्ट में वो 95% वाला जो सपना है ना, वो पूरा हो पाएगा। और तुम यकीन मानो, तुम्हें अपनी क्लास में ऐसे 2-4 बच्चे दिख जाएंगे जो यूनिट टेस्ट में तुमसे कम नंबर लाए हैं, हाफ ईयरली में तुमसे कम नंबर लाए, लेकिन ये लास्ट के 90 डेज में वो सेल्फ स्टडी करके कुछ ऐसी प्रिपरेशन करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में वो तुमसे ज्यादा नंबर लेके पास होंगे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट के 90 डेज बच्चा सबके लिए जरूरी होते हैं। मैं खुद की बताऊं तो मेरे ना हाफ ईयरली एग्जाम में मैथ्स में 33 नंबर आए थे। मेरे स्कूल टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे ट्यूशन टीचर्स, सबको लगा था कि मैथ्स में तो मैं बोर्ड एग्जाम में फेल होने वाली हूं, लेकिन लास्ट के 90 डेज में मैंने खुद से वादा किया कि नहीं यार, फेल का ठप्पा तो मेरे को अपने ऊपर लेना नहीं है। तो मैंने ऐसी तैयारी की कि तुम मानोगे नहीं, मेरे बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 90 से ऊपर नंबर आए थे। तो जब मैथ्स में मैं ये कर सकती हूँ ना, तो तुम भी अपने वीक सब्जेक्ट में ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं कोई भी चीज गेट कीप करके नहीं रखने वाली हूँ। देखो बच्चा, हम टीचर्स ना तुम्हें सिर्फ बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें पेपर में आएंगी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाद में जाके ना घर पे बैठ के मेहनत तुम्हें ही करनी होती है। तो इस वीडियो को तुम पूरा देखो। इससे पहले मैं तुमसे ये बोलना चाहूंगी कि खुद से आज तुम्हें वादा करना होगा कि अगले 90 डेज तुम प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ोगे। तुम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तुम डट के पढ़ाई करने वाले हो, सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करने वाले हो, क्योंकि बेटा ये जो टाइम है ना, ये है करो या मरो वाला टाइम। अगर इसको जाने दिया तो फिर 10th क्लास की जो मार्कशीट है ना, वो तुम्हारी खराब होने वाली है। पूरे जिंदगी का तुम्हारे पे ठप्पा लगने वाला है कि यार ये तो 10वीं में इतने नंबर लेके पास हुआ था। ठीक है, तो ठान लो कि तुम ये करने वाले हो। और अगर ठान लिया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो दैट आई विल डू इट। आई कैन नहीं, आई विल डू इट एंड आई विल स्कोर 95% नो मैटर व्हाट। और इस प्रतिज्ञा के साथ अब आगे की पूरी वीडियो देखना स्टार्ट करो। तो अब जब तुमने ठानी लिया है कि तुम अपने सपनों को पूरा करने वाले हो, तो चलो सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। देखो तुम्हारा सिलेबस बहुत वास्ट है, सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। और चैप्टर्स ना कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आ चुके हैं, जिन्हें तुमने पढ़ा हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, इनके टेस्ट वगैरह भी दे रखे हैं। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अभी अभी तुम्हारे अक्टूबर के महीने में क्लासरूम में हुए हैं, ट्यूशन में हुए हैं, और ये चैप्टर तुम्हारे लिए फ्रेश है। लेकिन ये सारे के सारे चैप्टर तुम्हारे प्री बोर्ड में भी आएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। और सिर्फ कहने के लिए हमारे पास 3 महीने हैं कि हमारे पास ये नवंबर भी है, दिसंबर भी है, जनवरी है, लेकिन सिलेबस को खत्म करने के लिए हमारे सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है बच्चा। क्योंकि दिसंबर में तो तुम्हारे प्री बोर्ड ही होने वाले। बाय द वे, प्री बोर्ड एग्जाम को मजाक में नहीं लेना है। यही एग्जाम है जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करता है, तो इसे तुम्हें अटेम्प्ट करना है। कई बच्चे जो है ना तैश में आके प्री बोर्ड देने ही नहीं जाते हैं, ये गलती नहीं करनी है। तो बच्चा हमारा सिलेबस को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का नवंबर का महीना। और ये मुश्किल है, मैं मानती हूँ ये मुश्किल है, इतना सारा सिलेबस 1 महीने में खत्म करना मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आज जो मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, अगर तुम उसे A to Z फॉलो करने वाले हो, तो आई प्रॉमिस यू 30 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस टॉपर बच्चे की तरह बिल्कुल कंप्लीट होकर रेडी हो जाएगा। तो देखो तुम्हारे पास कितना टाइम है, 4 हफ्तों का टाइम है। अब मैं तुम्हें डे वाइज प्लान नहीं दे रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ कि 5 से 8 बैठ के ये वाला चैप्टर कंप्लीट करो, 8 से 10 वाला बैठ के ये वाला चैप्टर कंप्लीट करो, क्योंकि मुझे पता है मैंने तो दे देना, तुमसे फॉलो होना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के टेस्ट है, ट्यूशन के टेस्ट है, फलाना ढिमकाना, राइट। तो मैं तुम्हें वीकली गोल्स दे रही हूँ। मैंने इसको क्या किया है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एसएसटी, साइंस और मैथ्स तुम्हारा है ना, हफ्ते हमारे पास 4, और ये है तुम्हारे गोल्स। अगर तुम देखोगे यहाँ पे एसएसटी में, तो मैंने तुम्हें बोला है कि प्रिंट कल्चर तुम्हें पूरा पूरा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा नया नवेला स्कूल में हुआ है, तो इसकी हमें थ्योरी भी नहीं आती है और इसके हमारे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो पूरा पूरा पढ़ना है। फिर हमारी रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री में कौन से चैप्टर बचे जी? राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया, और मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड हो गया। उसको कैसे पढ़ना है? 5-5-3 की तरह। मतलब कि कोई भी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने हैं तुम्हें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से, 5 उठाने नेशनलिज्म इन इंडिया से, और 3 उठाने तुम्हें कहां से? मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड से। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में तो है ही 3 पैराग्राफ, तीनों पढ़ लेना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिया है तुम्हें वीक 2 के लिए, तो ये पूरा चैप्टर तुम्हें पढ़ना है। लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे, जैसे डेवलपमेंट हो गया जी, मनी एंड क्रेडिट हो गया जी, और ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हो गया, उसको मैंने 5-5-2 में डिवाइड कर दिया। डेवलपमेंट के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर दूसरे वाले के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनी एंड क्रेडिट के, और ग्लोबलाइजेशन के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस तरीके से मैंने तुम्हारा प्लान बनाया है यहाँ पे एसएसटी का। तो एसएसटी यहाँ पे हो रही है कंप्लीट। फिर यहाँ पे साइंस पे आ जाओ। देखो जी, साइंस हमने हेरिडिटी पूरा पूरा पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पूरा पूरा पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी पूरा पूरा पढ़ना है, कार्बन एंड मेटल एंड नॉन मेटल, ये तुम्हें पूरा पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये नए नए चैप्टर है। लेकिन जो बाकी चैप्टर है साइंस के, जो तुम्हारे हाफ ईयरली में आ चुके हैं, यूनिट टेस्ट में भी आ चुके हैं एक आधा, राइट, उन चैप्टर्स को 5-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फॉर्मेट में पढ़ना है तुम्हें लास्ट वाले वीक में। मैथ्स पे आ जाओ, वो वाले चैप्टर्स में दे दी हूं जो सबसे हाई स्कोरिंग है। स्टैट्स एंड प्रॉप वेरी हाई स्कोरिंग, ठीक है, पहले हफ्ते में कर लिया। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर लिया, सर्कल कर लिया, एरिया वाला। फिर हमने फुल ट्रिग्नोमेट्री कर ली, किसमें? हमारे वीक 3 में। 3 चैप्टर है शायद तुम्हारे ट्रिग्नो में, तीनों लगाने हैं तुम्हें। फिर यहाँ पे फुल ज्योमेट्री कर ली। ज्योमेट्री बहुत स्कोरिंग है बच्चा, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ तुम्हारी प्रिपरेटरी हॉलिडेज प्री बोर्ड की तरह मक्खन की तरह जाने वाली। अब आते हैं दिसंबर के महीने में। सिलेबस यहाँ पे मोटा मोटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब दिसंबर के महीने पे आते हैं। दिसंबर में 2 हफ्ते तो तुम्हारे प्री बोर्ड्स में जाने वाले हैं। मोटा मोटा हमारे पास दिसंबर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि तुम दिसंबर में हर चैप्टर की अच्छे से
प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, तुम्हारे प्री बोर्ड भी अच्छे जाएंगे और तुम्हारे फाइनल एग्जाम की फाउंडेशन भी अच्छी होगी। लेकिन 99% बच्चे तुम में से पता है क्या गलती करने वाले हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस तो वो करेंगे लेकिन उनके प्रैक्टिस का क्या तरीका होता है जी, किताब खोल के बैठ जाते हैं और आंसर्स के रट्टे लगाने शुरू कर देते हैं। नहीं, उससे नहीं आते नंबर। क्यों? क्योंकि इस बार सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40% से ऊपर देने हैं, और ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई रट्टा काम नहीं आता, इसमें तुम्हारी आती है क्रिटिकल थिंकिंग। अगर तुम्हें एक टॉपिक अच्छे से नहीं आता ना तो तुम ये क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो, और ये सिर्फ एमसीक्यू में नहीं आएंगे, ये 3 नंबर 5 नंबर केस बेस्ड क्वेश्चन, हर जगह पे तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिखने वाले हैं। इसलिए तुम्हें सही जगह से प्रैक्टिस करनी है। और इस साल तो तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है भाई कि तुम्हारा तो पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो गया। आज से पहले कभी भी सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं आया था जो पेपर पैटर्न तुम्हारा इस बार आने वाला है। एसएसटी का तो 180 डिग्री पेपर पैटर्न चेंज हो गया। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सीबीएसई ऐसा पेपर पैटर्न देगा। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको, ऐसे करके 4 वहां पे आने वाले हैं क्या तुम्हारे पोर्शन। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो सही पेपर पैटर्न में सही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बच्चा। तो प्री बोर्ड के लिए तुम्हें सैंपल पेपर्स भी लगाने हैं, तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी लगाने हैं, तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाने हैं जी, अंदर वाली एक्सरसाइज के भी और लास्ट वाली एक्सरसाइज के भी, और साथ में तुम्हें पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। अब या तो तुम दर दर ठोकरे खा लो, इधर से इकट्ठे कर लो, उधर से इकट्ठे कर लो, ये वेबसाइट पे देख लो, वो वेबसाइट पे देख लो, इसमें तुम अपना टाइम वेस्ट कर लो। अब टाइम वेस्ट करते करते तुम्हारे 10-15 दिन निकलने वाले हैं और तुम्हारा जो प्रेशियस टाइम है नवंबर का, जिसमें तुम्हें सिलेबस खत्म करना चाहिए, वो चला जाएगा। या फिर तुम थोड़े से पैसे खर्च करके एक अच्छी सी किताब ले लो। मैं साल की स्टार्टिंग से तुम्हें बोल रही हूँ कि जो सबसे ट्रस्टेड पब्लिकेशन है ओसवाल बुक्स की सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है, वो ले लो। उसमें क्या है कि पिछले 10 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर दिए हुए हैं, उल्टे सीधे आंसर नहीं, एग्जैक्ट आंसर दिए हुए हैं। तो उससे जिन बच्चों ने वो ले ली थी उनके ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हो चुका है। मैं तुम्हें बुक दिखाती हूँ। तो ये वाली बुक थी जिसमें सारे के सारे सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर दिए हुए थे और अच्छे से आंसर्स दिए हुए थे, साथ में बच्चा तुम्हारे नोट्स भी थे और अच्छे सॉल्यूशंस थे और साथ में तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी थे। तो ये वाली बुक अगर नहीं ली है और अभी भी क्वेश्चंस पे अटकते हो ना कि थ्योरी तो तुम्हारी हो जाती है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो ये वाली बुक अभी ले लेना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसके साथ तुम्हें एक और बुक लेनी है, वो है सैंपल पेपर। पतली सी किताब है बच्चा, पतली सी, मैथ्स की भी ले लो, एसएसटी की भी ले लो, साइंस की भी ले लो, इन 3 सब्जेक्ट की तो ले ही लो। पतली सी किताब है, इसमें क्या है कि नए पेपर पैटर्न पे सैंपल पेपर है बच्चा। मार्केट में जितनी बुक्स पुरानी अवेलेबल है सब पुराने पेपर पैटर्न पे है, और वो पेपर पैटर्न तुम्हारा आना ही नहीं है। तुम हाफ ईयरली में ऑलरेडी देख चुके हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही पेपर पैटर्न आया था जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था, वो वाला, राइट। और वही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो उसी पेपर पैटर्न पे बनी हुई है ये मैथ, साइंस, एसएसटी की तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाय इट टुडे। तुम्हारे प्री बोर्ड में जाने से पहले इन किताबों में से तुम्हें एटलीस्ट 2-2, 3-3 सैंपल पेपर लगाने हैं बच्चा। एक बार ये सारे क्वेश्चंस करके देखो, फिर देखना जादू। अच्छा, क्वेश्चंस लगाते वक्त तुम्हें ब्लाइंड स्पॉट्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कौन से होते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट्स? जो बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं ना 10-10 घंटे 12-12 घंटे, वो भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना भूल जाते हैं। जैसे कि जी तुम्हारे असर्शन एंड रीजनिंग, जैसे कि जी तुम्हारे कार्टून वाले क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन, तुम्हारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन, तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन, राइट, तुम्हारे मैप वर्क के क्वेश्चन, ये ब्लाइंड स्पॉट की लिस्ट में तुम्हें कमेंट्स में प्लेन करके दे रही हूं सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। जब भी प्रैक्टिस करोगे इन बुक्स में से, चाहे तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, चाहे तुम ओसवाल का क्वेश्चन बैंक उठा रहे हो, लेकिन तुम्हें इन ब्लाइंड स्पॉट्स पे एक्स्ट्रा फोकस करना है बच्चा। क्यों? क्योंकि यही होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यही कटवाते हैं नंबर। ठीक है, तो दिसंबर की स्ट्रैटेजी है कि प्रैक्टिस ईच एंड एवरी चैप्टर विद इट्स क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। दूसरों का मत देखो कौन कितने क्वेश्चंस लगा रहा है, तुम अपना देखो। पर चैप्टर एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। चलो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं किस महीने पे जी? जनवरी के महीने पे। जनवरी के जो दिन है वो तो है एंजाइटी वाले दिन, क्योंकि दिल में धक 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 होगी। बोर्ड एग्जाम की डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। तो जनवरी का महीना हमारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है, मैक्स टू मैक्स। तुम जनवरी के महीने में कोई 3 चैप्टर को स्क्रैच से पढ़ सकते हो। 3 से ऊपर मैं तुम्हें चैप्टर्स बोलूंगी ही नहीं, वरना तुम्हारा रिवीजन का टाइम चला जाएगा बच्चा। और तुम जितनी अच्छी मर्जी तैयारी कर लो, अगर तुमने रिवीजन नहीं की तो पेपर के प्रेशर में जब तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा ना बोर्ड एग्जाम में, तो सब कुछ इवेपोरेट हो जाता है, खून सूख जाता है बच्चों का डर के मारे। तो सारा का सारा तुम्हारी थ्योरी इवेपोरेट हो जानी है, सिर्फ जो बचना है वो है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस होगी तुम्हारी रिवीजन करते टाइम, राइट। तो जनवरी में तुम्हें लगाने हैं सैंपल पे सैंपल पेपर, राइट। और जनवरी में ही तुम्हें लगाने हैं सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दोबारा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है जी।
और इस चैनल पे मैं जो भी क्विजेस कराऊंगी, मैं हर साल तुम्हारे लिए 100 एमसीक्यूज की सीरीज लेके आती हूँ, जहां पे मैं हर सब्जेक्ट के 100 एमसीक्यूज कॉपी करती हूँ। पिछले साल का पेपर उठा के दे लो, 30 से 40% क्वेश्चन उन्हीं में से आए थे जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए थे, राइट। सो वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें इस चैनल पे मिलने वाले हैं। पूरा रिविजन तुम्हारा जनवरी का होने वाला है। इनफैक्ट रिविजन मेरे चैनल पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जो मैं तुम्हें यहाँ पे प्लान दे रही हूँ कि नवंबर में सिलेबस खत्म करना है, वो मैं अपने चैनल पे करा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ तुम्हें दिसंबर में प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, मैं चैनल पे कराऊंगी। मैं बोल रही हूँ जनवरी में रिविजन करनी है, मैं चैनल पे कराऊंगी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस प्लान के साथ मैं तुम्हारी फ्री में यहाँ पे तैयारी करा रही हूँ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो बच्चा। बाकी जनवरी का जो एग्जैक्ट प्लान होगा वो मैं तुम्हें दिसंबर लास्ट में दूंगी। ये प्लान जो होगा ये रिविजन प्लान होगा बच्चा। जब तुम एक बार अपने प्री बोर्ड दे दोगे और तुम्हारे मेरे पास ईमेल्स आएंगे कि जी मैम ये गलती हो गई, आंसर राइटिंग में ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, उसके बेसिस पे मैं तुम्हें एक 30 डेज का बढ़िया सा रिविजन प्लान बना के दूंगी। बाकी तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और चिंता मत करो। 90 डेज हैं तुम्हारे पास। मेरा तुम में पूरा विश्वास है, तुम्हारे पेरेंट्स का तुम में पूरा विश्वास है, तुम्हारा खुद का खुद पे भी उतना ही विश्वास होना चाहिए जितना हमारा तुम पे विश्वास है। तुम कर सकते हो बच्चा। बस तुम्हें चाहिए सही डायरेक्शन जो मैंने तुम्हें दे दी, और तुम्हें चाहिए थोड़ी सी कंसिस्टेंसी। शो अप एवरी डे। थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, लेकिन पढ़ो हर दिन। ये मत सोचो कि यार आज तो दोपहर हो गई, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, तो चल छोड़ कल से पढ़ेंगे। ये मत करो। बस खुद के साथ बैठो, पढ़ाई करो रोज, और रिजल्ट तुम्हारा उम्मीद से भी अच्छा आएगा। सो दिस इज योर टीचर शुभम पाठक साइनिंग ऑफ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो बाकी वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द लाइव लेक्चर्स। बाय।